सैफ अली खान पर हमला करने वाला शख्स जो है वो बांग्लादेशी, और इसको लेकर के अब राजनीति शुरू हुई है और महाराष्ट्र कांग्रेस ने उसका समर्थन किया है, उसके पक्ष में आई और कहा है कि जांच ठीक से नहीं रही। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए शिवसेना नेता संजय निरुपम जी हैं। सर, कांग्रेस, महाराष्ट्र कांग्रेस कह रही है कि ये जो है जांच ठीक से नहीं हो रही और जो आरोपी बांग्लादेशी है उस पर जो उसका समर्थन कर रही है। देखिए, मुंबई में और पूरे हिंदुस्तान में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो समस्या है, उस समस्या के जड़ में कांग्रेस पार्टी। 1997-98 में भी बांग्लादेशियों के खिलाफ एक अभियान शुरू हुआ था जब शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी। तब यही कांग्रेस वालों ने शोर मचाया उस समय के लोगों ने कि साहब इसके बांग्लादेशियों के चक्कर में बाकी हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और वो अभियान रुक गया। तब से अभियान रुका रहा। आज पूरे मुंबई में, दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी रहते हैं और इनको संरक्षण देने का काम यही कांग्रेस वाले करते हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल वाले करते हैं, पहले वहां वामपंथी लोग करते थे, क्योंकि ये इनका वोट बैंक। तो कल जो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख ने आंसुएं बहाई है एक बांग्लादेशी के कुकृत्य को छुपाने के लिए, उसके अपराध को छुपाने के लिए, जिस बांग्लादेशी ने सैफ अली खान पे हमला किया, उस बांग्लादेशी को बचाने के लिए, उसके पीछे मैच सोच इतनी है कि वो इनका वोट पॉलिटिक्स है। उनको लगता है जितने बांग्लादेशी आएंगे ये चुनाव जीतेंगे। अब ये 16 सीट पे जाके सिमट गए हैं। अब हिंदुस्तान के लोग तो इनको वोट देते नहीं, तो अब यही उम्मीद है कि बांग्लादेश के लोग भाग भाग के आए, इनको वोट दे, शायद कुछ और सीट जीत जाएंगे। तो ये बांग्लादेशियों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी एक बहुत निकृष्ट कार्य कर रही है। इसकी मैं निंदा करता हूं, निषेध करता हूं, सरकार से डिमांड करता हूं कि जितना जल्दी हो पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में बांग्लादेशियों को खदेड़ने का काम शुरू करिए। एक एक को चुन चुन के यहां से भेजिए। बांग्लादेश में जब से सरकार जो है पलटी है, शेख हसीना हटी है, बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो सत्ता है वो जो है तमाम जो है ऐसे लोगों को भारत जैसे देशों में जो है स्लीपर सेल की तरह जो है यहाँ पर भेजने वाली है, और महाराष्ट्र सरकार समेत जो है केंद्र सरकार भी इस पर बहुत बड़ा काम कर रही है। कल जो शरीफुल पकड़ा गया है उसके अब्बा जान का इंटरव्यू में देख रहा था, और उसने बताया कि अप्रैल महीने में पिछले साल जब बांग्लादेश में सत्ता पलट हुई, उसके बाद पूरा वहाँ का माहौल खराब हो गया, तो वो नौकरी की तलाश में वो हिंदुस्तान भागा था। आमतौर पर यह कहा जाता है कि बेचारे गरीब हैं, उनको मजदूरी नहीं मिलती, रोजी रोटी की तलाश में वो हिंदुस्तान आते हैं। यहाँ तक ठीक है, हालांकि ये भी गलत है, हमारे मजदूरों का हक छीनने के लिए वो आ रहे हैं, लेकिन वो मजदूरी के नाम पे यहाँ आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। बड़े पैमाने पर दिल्ली में, मुंबई में जो अपराध हो रहे हैं उसमें बांग्लादेशी शामिल है। बहुत बड़े पैमाने पर जो ड्रग्स का जो धंधा है, ड्रग्स पेडलिंग जिसको हम बोलते हैं, ड्रग्स सप्लाई करने का काम, उस काम में मुंबई में बांग्लादेशी जो मुस्लिम जो घुसपैठी है वो शामिल। तो महज ये कह के कि गरीब हैं, कमजोर हैं, वहां पर उनको रोजी रोटी नहीं मिल रही इसलिए इनको अलाउ करना चाहिए मानवीयता के नाते, ये सरासर गलत है। बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ पे आकर के आतंक मचाए हुए, अपराध फैलाए हुए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर, यहाँ तक कि सवाल अब तो उठ गए कि मुंबई में, महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना का भी लाभ इन लोगों ने ले लिया है, और भी कई योजनाओं में बांग्लादेशी लोग लाभ ले रहे हैं। 1-2 दिन में हम आपको बताएंगे। तो ये थे संजय निरुपम, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो है ये पुरानी साजिश है, क्योंकि बांग्लादेशी जो है वोटर हैं, जो लोग हैं वो उनके वोटर हैं, और इसलिए वो महाराष्ट्र कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो, इस पर कड़ी कार्रवाई कर रही है और जल्द से जल्द जो इन बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाने का काम किया जाएगा। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ राजेश त्रिपाठी, ABP न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.